नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीविका संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम इसके माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं। आज नए वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ आपके सामने लेकर आए हैं कारक। कारक जिनका मतलब होता है हिंदी से संस्कृत बनाना, जिसको कहते हैं अनुवाद। कारक एवं अनुवाद। तो हमारे कारक का हमने ऊपर लिख दिया कारक। अब कारक की व्युत्पत्ति क्या है? कारक शब्द कैसे बना है? कारक शब्द से व्युत्पत्ति। तो कारक में क्री धातु होता है और डउल प्रत्यय होता है। इनसे मिलकर के कारक शब्द की उत्पत्ति हुई है। कारक शब्द बना कैसे? क्री धातु है, डउल त्रिचौ सूत्र से डउल प्रत्यय हुआ है। डउल में से ड का और ल का लोप हो जाता है और शेष बचता है वो का यो और ना का सूत्र होता है दोस्तों। यो और ना का सूत्र से जो ये वो है उसके स्थान पर अकादेश होता है। इस प्रकार से कारक शब्द होता है। अब कारक की परिभाषा क्या है? कारक कहते किसे हैं? क्रिया जनकत्वम कारकम। क्रिया जनकत्वम कारकम। क्रिया जनकत्वम कारकम। जिन घटकों का सामान्य रूपों में हम कह सकते हैं, जिन घटकों अथवा तत्वों का क्रिया के साथ सीधा या परंपरा से संबंध होता है, कारक कहलाता है। अब कारक के भेदों से जानते हैं। कारक के भेद ऐसे तो कारक के षट कारकाणि, षट कारकाणि यानी कि कारक के 6 भेद होते हैं। कारक के 6 भेद होते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ कि एक तो विभक्ति, कारक और उसका चिन्ह। चिन्ह क्या होता है? तो विभक्ति में प्रथमा कर्ता कारक होता है प्रथमा विभक्ति में। चिन्ह होता है कर्ता ने। द्वितीय विभक्ति, इसमें कर्म होता है, कर्म को। तृतीय विभक्ति करण से यानी द्वारा। चतुर्थी में संप्रदान के लिए। पंचमी में होता है अपादान
से अलग होने। फिर होता है षष्ठी, संबंध का की। सप्तमी, सप्तमी में होता है अधिकरण, अधिकरण इसके चिन्ह होते हैं में, पे, पर, और अंत में होता है संबोधन। संबोधन, तो ये संबोधन का होता है चिन्ह हे, अरे, भो। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये होते हैं कारक, प्रथमा से लेकर सप्तमी और संबोधन। अब इसमें कर्ता कारक चलता है, द्वितीय होती है, तृतीय होती है, चतुर्थी होती है, पंचमी होती है, षष्ठी। ये षष्ठी क्रॉस पे रहती है क्योंकि ये कारकों में नहीं गिना जाता है, क्योंकि इसमें संबंध का बोध होता है, इसलिए षष्ठी को कारक में नहीं गिना जाता है। और एक संबोधन को कारक में नहीं गिना जाता है क्योंकि इसमें संबोधन के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए ये भी कारकों में नहीं गिना जाता। फिर इसके बाद में हमारे कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 और सप्तमी 6। इस प्रकार से कारक षट कारकाणी, कति कारकाणी, षट कारकाणी, कति कारकाणी, षट कारकाणी। कारक के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम चलते हैं कारक को समझने की। तो एक वाक्य है हमारे पास, हे मनुष्या, हे मनुष्या, नरदेवस्य, नरदेवस्य पुत्र जयदेव स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्ये ग्रामे ग्रामे धनम ददाति। ये हमारा एक वाक्य, हे मनुष्य, नरदेवस्य पुत्र जयदेव स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्ये ग्रामे धनम ददाति। अब इसमें से हम पूरे कारक को समझेंगे, पूरी विभक्तियों का वर्णन समझेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ क्रम संख्या, यहाँ लिख दिया हमने प्रश्न, यहाँ लिख दिया उत्तरम, यहाँ लिख दिया हमने विभक्ति, और यहाँ लिख देंगे इसमें कारक कौन सा हुआ, कारक। तो हमने सबसे पहले पहला प्रश्न पूछा है कि किम ददाति, किम, किम ददाति नहीं, कर्ता से करो, कै ददाति। ये प्रश्न पूछा हमने, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, कौन दे रहा है, यहाँ नरदेवस्य पुत्र जयदेव, देने का कार्य कौन करता है, जयदेव। तो यहाँ जयदेव में प्रथमा विभक्ति हो गई, जयदेव, कै ददाति, जयदेव ददाति। विभक्ति कौन सी हो गई, प्रथमा। कारक कौन सा हो गया, कर्ता कारक। ऐसे समझो आप, इसी से बना रहे हैं हम इस वाक्य से। फिर हम कहते हैं किम ददाति, किम ददाति, ये कर्म हो गया, क्या दे रहा है, धनम ददाति। क्या दे रहा है, धनम ददाति। इसमें हो गई द्वितीय विभक्ति। और कारक कौन सा हो गया, कर्म कारक। फिर हमने लिख दिया तीसरा पॉइंट, केन ददाति, केन
ददाती किससे दे रहा है? तो स्वहस्तेन। किससे दे रहा है? स्वहस्तेन। अब देखो स्वहस्तेन में तृतीय विभक्ति है, तो यहाँ तृतीय आ गया, अपने हाथ से दे रहा है, हाथ के द्वारा दे रहा है, और कर्ण कारक हो गया इसमें। फिर आ गया चौथा, केभ्ये ददाती। केभ्ये ददाती, इसका मतलब होता है किन के लिए दे रहा है, किसके लिए दे रहा है? तो निर्धनेभ्ये। निर्धनेभ्ये, निर्धनेभ्ये, इसमें हो जाएगी चतुर्थी। निर्धनेभ्ये में कौन सी है दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति है, तो निर्धनेभ्ये चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक हो गया इसमें। फिर हमारा पांचवा पॉइंट आ गया, कस्मात ददाती। कस्मात, कस्मात ददाती, यानी कहां से दे रहा है? कोशात। किससे दे रहा है? खजाने से। अलग होने अर्थ में, खजाने से अलग हो रहा है धन, तो यहां हो जाएगी पंचमी, और कारक हो जाएगा आपका अपादान। हो गया। फिर छठा, छठे में आता है कश्य पुत्र ददाती। किसका पुत्र दे रहा है? किसका पुत्र दे रहा है? नरदेवस्य। नरदेवस्य, नरदेवस्य दे रहा है, षष्ठी विभक्ति हो गई, संबंध को कारकों में गिना नहीं जाता। फिर आ गया सातवां, पुत्र ददाती। पुत्र ददाती कहाँ दे रहा है? ग्रामीण, गांव में दे रहा है, ये हो गई सप्तमी, और इसका हो गया अधिकरण कारक। समझो, साधारण से वाक्य थे, हमने इसी में से प्रश्न पूछे और इसी में से इसके उत्तर मिले हम। उनको तो मारा जाए चलो, बहुत अर्जेंट है। ठीक है, बंद कर, कितने मिनट कर गई है?